ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों वृश्चिक राशि की बात होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना अर्थात 30 दिन बहुत कुछ खेल बिगाड़ और बना सकता है। समय परिवर्तनकारी है, परिवर्तनशील समय है, बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, चाहे आपका बिज़नेस हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपकी नौकरी हो, आपका प्रमोशन हो, आपका इंटरव्यू हो, आपका मान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपका बिज़नेस पार्टनर हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपकी अपॉर्च्युनिटी की बात करें, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में बात करेंगे। आपके निजी जीवन को से लेकर के आपके विद्यार्थी जीवन तक के, सब कुछ बात करेंगे। उपाय भी समझेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है। डिटेल में जाएँगे, उससे पहले छोटा-सा एक सुभाषित सुन लीजिए। सुभाषित ये है, समय ही सभी प्राणियों को बनाता और बिगाड़ता है। मैच्योर बनाने वाला अगर कुछ है, तो वो समय है। समय के साथ हर कोई व्यक्ति मैच्योर होता है। कोई व्यक्ति मैच्योर उम्र बढ़ती है, कोई ग्रह ऐसे होते हैं, उम्र तो बढ़ती है, मैच्योरिटी नहीं आती है, लेकिन समय फिर भी थोड़ा इमैच्योर तो बनाता है। समय ही उन्हें नष्ट भी करता है, ध्यान रखिएगा। जब सब सो जाते हैं, तब भी समय जागता रहता है। समय को कोई पार नहीं कर सकता और इसी को भाग्य कहते हैं। काल ही भाग्य है, भाग्य ही काल है, समय ही काल है, समय ही भाग्य है, ध्यान रखिएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है, कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागरति, कालो हि दुरितक्रमः। तो इस तरीके से शास्त्र कहता है। अब आइए आपके स्वास्थ्य को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, तो सावधानी बरतिएगा। विशेष अच्छे डॉक्टर से मिलिए, शुभ मुहूर्त में जाइए, आप ऑपरेशन करिए, सर्जरी करिए, अन्यथा थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि आपकी राशि से द्वादशस्थ और मंगल है। द्वादशस्थ मंगल शुभ नहीं होते हैं, ये खराब होते हैं। तुला वृश्चिक लग्न वालों या राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खान-पान का विशेष ध्यान रखना है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएँ आ सकती हैं, आपको ड्राइविंग संभल करके करना है, आपको अग्नि तत्व से थोड़ा दूर रहना है, आपको फ्रेंड सर्कल के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बात नहीं करना है। फ्रेंड सर्कल को या फिर अपनों को या फिर ऑफिस में जो कलीग हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है ना कुछ बनावटी बनावटी कर रहे हैं, जितना है नहीं उतना शो ऑफ कर रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के या फिर ओवर बोल सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल सावधानी बरतनी है। इतना ध्यान रखिए और बाकी आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं है और थोड़ी-सी सावधानी मैंने आपको ओवर कॉन्फिडेंट को लेकर के बोलने को कहा। ये मंगल के माध्यम से, लेकिन हाँ, मंगल विपरीत राजयोग भी तो बना रहे हैं ना। विपरीत राजयोग में होता क्या है कि आप कुछ भी हो, आप अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए, लेकिन आप शत्रुओं पर वज्रपात करने जा रहे हैं, ऋण पर वज्रपात करने जा रहे हैं, कर्जा पर वज्रपात करने जा रहे हैं। आप ऋण, रोग, व्याधियों पर आप वज्रपात करने जा रहे हैं। व्याधि अर्थात रोग 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 थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन सावधानी बरतने पर कर सकते हैं। लेकिन शत्रु हो या ऋण हो, दोनों पर तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है ना। विपरीत राजयोग में होता क्या है कि विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को पहुँचाने के बाद में एकदम से कमबैक कर जाता है व्यक्ति और शानदार सफलता प्राप्त करता है। तो ये महीना आपके लिए मंगल के दृष्टिकोण से कुछ सावधानियाँ बरतनी है और अच्छा आगे बढ़ना है। सावधानियों में उपाय के तौर पर आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि करना क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा। कोई उपाय, कोई जो है ना एक्सक्यूज़ नहीं, करना ही पड़ेगा। विपरीत राजयोग है, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधित या हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ, लाल आसन बिछा करके, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के शाम के समय करना चाहिए। और ये तो मैंने संक्षिप्त उपाय आपको बताया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सा ग्रह का दान करना चाहिए, आपकी कुंडली में क्या स्थिति होगी तो आपको दान करना है, कब जप करना है, कब क्या करना है, इसके बारे में विस्तार से मैंने एक और मेरा यूट्यूब चैनल मैंने अभी-अभी नया बनाया है, आपको ध्यान में रखते हुए कि उपाय बता दूँ, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता है, इसलिए एक शास्त्रार्थ नाम से चैनल बनाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, आप उस चैनल पर जाइए। 6-7 वीडियो होंगे, ज़्यादा अभी नहीं है, अपलोड रोज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसलिए आप वहाँ जाइए, हर एक वीडियो देखिए आप कि कितना कौन से ग्रह का क्या करना चाहिए, दान करना है, कौन-सा नहीं करना चाहिए और उस वीडियो को आपका सहयोग की ज़रूरत है। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए और आपको पुनः लाभ मिल सके उपायों का। और उसके साथ में लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा या फिर जो भी वीडियो की ज़रूरत है आपको, वो बोलिएगा, मैं बनाऊँगा वो वीडियो।
आपका आदेश सिर्फ़ आँखों पर। और इस वीडियो को भी ध्यान रखिएगा, अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर वापस लौट कर के आता हूँ। अच्छा, एक बात और कि आपके वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कर्मेश अगर कोई है, वो सूर्य हैं। कर्मेश होकर के ये एकादशस्थ हैं। एकादशस्थ होने का तात्पर्य जानते हैं क्या है? कर्मेश होकर के जो भी कर्म करेंगे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये बात है कि कब तक? सूर्य का एकादशस्थ होना, आप प्रोफ़ेशनल हैं, आप शासन से जुड़े हो, प्रशासन से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हो, आप कॉर्पोरेट से हो, आप जो है बैंकिंग सिस्टम में हो, फाइनेंशियल पोज़ीशन में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हो, आप बड़े अथॉरिटी वाले जो है ना टॉप अथॉरिटी वाले जो है ना वो संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हो लॉ एंड जो है ना आपको जुडिशरी की बात करें, यहाँ पर मीडिया एंड जो है ना पब्लिक इमेज वाले जो संस्थाएँ हैं उनकी बात करें, उन पे टॉप लेवल पे वो हैं। आप डिफेंस हो या फिर सिक्योरिटी के सेक्टर में हो, टॉप लेवल पे हो, उनके लिए शानदार समय है ये, अद्भुत समय मैं बोलूँगा, शानदार है। लेकिन कब तक? 17 तारीख तक, 17 तारीख के बाद कहानी बदल जाएगी। मैंने कहा था ना आपको बहुत कुछ बदलेगा, खेल बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में 17 तारीख तक ध्यान रखिए, 17 तारीख के बाद आपका कर्मेश सूर्य द्वादशस्थ होंगे, नीच के हो जाएँगे, खराब है स्थिति। सूर्य की उपासना आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे, आप पूछेंगे, "आचार्य जी, कोई उपाय नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सिर्फ़ इतना बताइए।" मैं बोलूँगा जी, सही समय नहीं है। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य के तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें आप जो है शुद्ध पवित्र जल लीजिए, उसमें आप रोली यानी कि कुमकुम डालिए, थोड़ा-सा चुटकी भर डालिए और उसके बाद जाके ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को शुद्ध पवित्र जगह पर आप जल चढ़ाइए। या तो गमले में चढ़ा सकते हैं या फिर एक थाली लीजिए, कटोरी ले लीजिए, वहाँ चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाते समय उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ खड़े हैं, वो जगह भी पवित्र होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी? सूर्य की उपासना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना अगर कर लेते हैं, तो आपको मैं बोलूँगा, किसी भी क्षेत्र में हैं, आपका कर्म क्षेत्र अच्छा हो जाएगा। कलीग के साथ रिश्तों की बात हो, कलीग के साथ का जो है ना हेल्पफुल नेचर कलीग का बन जाएगा, बॉस का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, काम का क्रेडिट मिलेगा। जॉब में जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स चल रहा है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, आपके फ़ेवर में आ जाएगा अगर चल रहा हो तो। ये स्थिति बन जाएगी। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने में कुछ न कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस पर्सन के लिए बिज़नेस भी शुभ है, अच्छा है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये है स्थिति। जहाँ तक बात है सूर्य की बात हो गई, सूर्य के बाद जाके मंगल की बात हो गई, मंगल के बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है नीच के हैं, ध्यान रखिएगा शुक्र नीच के हैं। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, शुक्र नीच के हैं। शुक्र नीच का होने का तात्पर्य ये है कि आप विदेश में हैं, खर्चा अधिक हो सकता है। अगर पीआर को लेकर के समस्या चल रही है, वो समस्या इस महीने और लटक सकती है और ग्रीन कार्ड को लेकर के कहीं कोई संघर्ष जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ग्रीन कार्ड को लेकर के भी आप जो है थोड़े-से उलझने अभी भी हैं। पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए हैं आप, 2 नवंबर तक ही मुक्त नहीं होंगे। इसके साथ-साथ में घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो या फिर पैसे का देखिएगा, पैसे का इन्वेस्ट बहुत सही तरीके से करना आवश्यक है, अन्यथा पैसे जो है ना आएँगे, अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, कैसे गए, कब गए, पता ना चलेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में इसी इसी महीने नवरात्र शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से लेकर के इस सितंबर में ही। नवरात्रों में माँ भगवती की उपासना आप जितना कर सकते हैं कर लीजिए ताकि नवरात्रों में उपासना करेंगे, अक्टूबर आपका अच्छा हो जाएगा, शुक्र नीच के होने के बावजूद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है जी? बात तो शुक्र की भी हो गई पूरे महीने, शुक्र थोड़ा-सा जो है ना कमज़ोर हैं, मंगल अच्छे हैं। उपाय मैंने आपको बताया, सूर्य का भी उपाय मैंने आपको बताया। शुभ समय है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब बाकी मैं 3 महीना यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, इसको लेकर के भी आने वाला हूँ। आप इसलिए कहता हूँ कि जो है ना आप बने रहिए। हाँ, आप अपनी देखिए ये तो संक्षिप्त में मैंने कहा है कि क्या कुछ होगा, बहुत ही संक्षिप्त में। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निश्चित समय पर मैं आपकी कुंडली का स्वयं विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।